इशाइया चल रहा है जिसमें खबर ये आ रही है, हुकूमती ज़राए ये खबरें पहुँचा रहे हैं मीडिया तक कि हमारे पास नंबर भी पूरे होने के करीब पहुँच गए और आज शायद वो कुछ शो ऑफ स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं अपनी। सारा मामला चल रहा है कि किसी तरीके से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंड किया जाए। आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से एक खबर भी चल रही थी कि उन्होंने कहा जी मैं एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि आप और मैं अभी डिस्कस करके हटे हैं कि वो बात क्या थी, वो भी आप लोगों को बता दें आप किस तरह देखते हैं उनकी इस बात को। सर ये सारा जो मैदान लगाया जा रहा है ये इसलिए लगाया जा रहा है कि जैसे मंसूर अली शाह को थोड़ा लेट किया जाए, कोई ख़तरा है इस गवर्नमेंट को, और किस किस्म का ख़तरा आपके नज़दीक? देखिए, अगर तो चीफ जस्टिस का टेन्योर मुकर्रर होता है तो वो तो मेरा ख्याल एक तरमीम ऐसी होगी जिसमें कई जज साहबान जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। अच्छा, यानी अगर आप टेन्योर को एक्सटेंड करें ठीक है, तो हो सकता है कि फिर मंसूर अली शाह साहब की बारी आई ना आए ना। लेकिन अगर जज की उम्र को एक्सटेंड करें, अगर जज की उम्र को एक्सटेंड कर दें, सुप्रीम कोर्ट के जज की, ठीक है, यानी आप उसे 65 से 68 कर दें, ठीक है, तो वो तो फिर हर शख्स को, और मंसूर अली शाह साहब के पास तक 6 महीने और ज़्यादा हो जाएंगे चीफ उनके जस्टिस पास के। भी 3 साल आ जाएंगे, इनके पास भी आ जाएंगे, सही है, तो फिर तो उस पर कोई एतराज नहीं हो सकेगा। नहीं लेकिन सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये हुकूमत क्यों करना चाह रही है आपके नज़दीक? ये वैसे ही करना चाह रही है? अभी तो देखें, ये क्या साराई है जब तक के ये कोई ठोस तौर पे सामने नहीं आती, क्योंकि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। 3 वोट कम है सर सिर्फ कौमी असेंबली, अगर 2/3 अक्सरियत हो गई जी और उन्होंने जजों की उम्र एक्सटेंड कर दी, अब ये एक पुराना मुतालबा चला रहा है। जज हजरात जो हैं, जस्टिस सजाद अली शाह के दौर में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, और उसमें जुडिशल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने तजवीज़ पेश की थी। ठीक है, उससे पहले ये नवाज शरीफ साहब को, उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने भी इस पर अमल कर दिया था, फिर वो उनका लेकिन सर अब अगर ये हो जाती है तो इसकी इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकली डैमेजिंग भी हो सकते हैं, या ये बस फॉर ग्रांटेड होगा और कोई पिटिशन भी नहीं होगी, कोई टर्न डाउन भी नहीं करेगी कोर्ट? इससे मैं इसके कोई ज़्यादा मनफी असरात नहीं देखता। अच्छा, इसलिए कि कोई तहरीक इंसाफ क्यों देख रही है फिर ज्यादा? तहरीक इंसाफ तो अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट में देख रही ना। उसका काम है काजी साहब पर दबाव बढ़ाना, अच्छा, और उनको एक बस डिफेंस, बल्ले का निशान नहीं दिया था, क्योंकि बल्ले का निशान नहीं दिया था। हालांकि काजी साहब बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो फोरगो कर चुके हैं, वो फोरगो कर चुके हैं। अब ये 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाती है। बिल्कुल ठीक है, और काजी साहब ने तो आज खुद भी कहा है कि भाई मैं बैठता हूं तो मुझे पता नहीं होता कि मेरा फैसला कौन सा बनेगा, कहाँ लगेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो ये देखते ही नहीं है कि तो आप समझ रहे हैं कि इमरान खान की ओवर थिंकिंग है, जो वो कह रहे हैं सदी के सबसे बायस जज है, इसलिए इनको हटाना बड़ा जरूरी है। फ़ाइज़ ईसा को दबाव में रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो बाकी भी रह जाएं तब भी दबाव में रहें, बिल्कुल ठीक है, उनको डिफेंसिव रखें, और अगर चले जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। अतर साहब, आपके नजदीक ये हुकूमत क्यों करना चाह रही है सब कुछ, ये जो तरमीम है और ये क्यों करना चाह रही है आपके नजदीक? बड़ी फेयर बात लगती है, जज की उम्र अगर बढ़ा रहे तो क्या मसला है? देखिए, जहां तक लॉ के ये जो सारा हमारा निजाम है, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको देखने की जरूरत है। अगर आप पूरे मुकदमात का लोड देख लें, ज़िले इंतजामिया में ठीक है, लेकिन पीटीआई इसमें क्यों सेख पाया है? अगर जज की एज बढ़ जाए तो क्या मसला है? मसला ये है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्यों बढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि अगर आपने निजाम बेहतर करना है तो नीचे कोई तवज्जो नहीं है, ऊपर जो है वो ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जिसके अंदर ऑब्वियसली फिर सियासत भी इन्वॉल्व होती है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जनाब काजी साहब को ये रोकना चाहते हैं क्योंकि उनका जो बैट का फैसला था, मुख्तलिफ जो फैसले हैं, उससे हमें नुकसान हुआ है। लेकिन कल काजी साहब नून लीग के खिलाफ कोई फैसला देंगे तो नून लीग भी उनको कहेगी कि जनाब इनका ये मसला है। जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि अदालत से फैसला आता है तो अदलिया की फैमिलीज तक को टारगेट किया जाता है। तो ये दोनों तरफ मसला है। क्या तहरीक इंसाफ को फायदा हो जाएगा अगले चीफ जस्टिस साहब के आने से? मेरा नहीं ख्याल। वो जो बैठे में ये इंतजार करके कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा कतई नहीं होना। चीजें आइन और कानून के मुताबिक अदालतें चलाती हैं, समटाइम आपके हक में फैसला आता है, समटाइम आपके खिलाफ आता है। ठीक है, मैं एक ब्रेक में जा रहा हूं क्योंकि हुकूमत से मैंने जानना है, उस्मा बुखारी साहबा जो है अगरचे फेडरल गवर्नमेंट में नहीं लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट में मरीम नवाज साहबा के बड़े क्लोज है, इनको तो लाजमी पता होगा कि साफ छुपाए छुपते भी नहीं वाली मिसाल है और साफ दिखाई देते भी नहीं, कि क्या वाकई ये तरमीम होने जा रही है। आज का इशाइया जो इस सिलसिले में हो रहा है ये उस्मा साहिबा से ज़रूर हम पूछेंगे। और उस्मा बुखारी साहिबा, खुदा का वास्ता कैटेगरिकली इतने अरसे से आपका हमारा ताल्लुक है,
कैटेगरिकली बताइएगा येस और नो में कि ये होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा, आपकी अटेम्प्ट है या नहीं है ये। और शामी साहब से मैंने सवाल ज़रूर पूछना है कि व्हाट इज हिज एनालिसिस ऑफ इमरान खान, क्या समझें ये इमरान खान को लेकर, हाउ टू डील विद हिम।